एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास का मैथ है। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब का हम बारी बारी से हल निकालेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको एक एक प्रश्न का हल जो है आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट है कि साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो साइन ए इक्वल हम लोग क्या जानते हैं 1/कॉसेक ए। चूंकि साइन ए जो है कॉसेक ए का रिवर्स होता है और कॉसेक ए का रिवर्स साइन ए होता है। तो हम लिख देंगे कि साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। अब जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब क्या लिख देंगे, या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या करेंगे 1 को यहीं रहने देते हैं और इधर माइनस कॉट स्क्वायर ए को इधर से इक्वल के चिन्ह के इधर लाएंगे। तो ये माइनस कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। या यदि लिखे कि कॉसेक ए तब क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है रूट हो जाता है, यानी हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यह हो जाएगा रूट अंडर। यानी इसको हम लोग लिख देंगे 1/कॉसेक ए को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और रूट अंडर। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी साइन ए को कॉट स्क्वायर ए के पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर। अब इसमें दूसरा है सेक ए। दूसरा क्या है सेक ए। सेक ए को कॉट ए के पद में लिखना है। तो सेक ए को कॉट ए के पद में लिखना है। हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल 1। यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत आपको बताए हुए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। या इसको हम लिख दे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर ए इधर है, इसको इक्वल के चिन्ह के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। या यदि लिख दे सेक ए तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा टैन स्क्वायर ए और यह हो जाएगा अब रूट अंडर। यानी सेक ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रूट अंडर लिख देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, इतना लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए सेक ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और यह रूट अंडर हो गया। कहाँ से आ गया ये तो हम समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या लिख देंगे अब 1 प्लस, चूंकि क्या होता है कि टैन ए इक्वल 1/कॉट ए या कॉट ए बराबर 1/टैन ए। तो यहाँ टैन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1/कॉट स्क्वायर ए। हम क्या लिख देंगे टैन स्क्वायर को हम लिख दिए 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसकी क्रिया कर देंगे हम 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए है। यहाँ क्या कर लेंगे 1/1 और 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से भाग करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए से भाग करेंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा।
यानी यह हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या इसको लिखे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा नीचे कितना है कॉट स्क्वायर ए, और यह रूट अंडर हो गया। तो अब इसको और थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर कर दिए, और कॉट स्क्वायर ए में कॉट ए निकाल लेते हैं, इसका वर्ग कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉट ए, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, चूंकि tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट ए, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में था कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, तो इसमें तीनों को कॉट ए के पद में हम व्यक्त कर दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के या किसी भी कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको हमको किस में लिखना है सेक ए के पद में लिखना है। तो इसमें से सेक ए को छोड़कर 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन ए, कॉस ए, tan ए, और साइन का व्युत्क्रम जो होता है उसको कॉसेक ए, और कॉस का से को छोड़ देना है, और tan के कॉट ए को सेक ए के पद में लिखना है। तो यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना को लिखना है 5 को। तो हम साइन ए को पहले लिखते हैं सेक ए के पद में। तो साइन ए इक्वल हम क्या लिख देंगे, चूंकि आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में हम पढ़ाए हुए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख देंगे, या साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या साइन ए केवल लिखना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो यह क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यह हो जाए इस पर रूट आ जाएगा। तो साइन ए को हम क्या लिख देंगे यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको रूट अंडर कर देंगे। अब देखिए कि कॉस, चूंकि जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए, या सेक ए बराबर हम क्या जानते हैं 1 बटा कॉस ए। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको क्या लिख देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब ये रूट अंडर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हल कर देंगे। तो 1 बटा 1 मान लेते हैं, यहाँ एलसीएम इस दोनों का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब जो है 1 से भाग करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दे दिए। अब सेक स्क्वायर ए से इसमें भाग करेंगे सेक स्क्वायर ए में, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी यह आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको एक जगह कर दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सीधे निकाल देंगे, और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल लिख देंगे सेक ए, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अब है कॉस ए को सेक ए के पद में लिखना है। तो कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बटा सेक ए, 1 बटा सेक ए। तो कॉस ए को सेक ए के पद में कैसे लिख देंगे 1 बटा सेक ए, इसका आंसर यह हो गया। दूसरा है कॉस ए इक्वल 1 बटा सेक ए हो गया। उसके बाद है कि साइन कॉस टैन, तो टैन ए को लिखिए, टैन ए को सेक ए के पद में लिखना है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में हम बताए हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए इक्वल कितना के होता है, 1 के होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल लिखेंगे तो माइनस tan स्क्वायर को इक्वल के चिन्ह के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। या इसको लिखे कि सेक ए तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। या इसको यदि हम लिखें कि tan ए, इसमें tan स्क्वायर ए लिखें तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो 1 को इधर लाकर घटा देंगे यानी सेक ए, यह तो रूट अंडर होगा ही। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं, गलत हो गया है ये। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे, नहीं। अब क्या करेंगे, या इसमें tan स्क्वायर ए हमको निकालना है, tan स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, 1 को सेक स्क्वायर ए में से घटा लेंगे यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या tan ए, अब चाहिए हमको tan ए, तो tan ए बराबर, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर। यानी हम tan ए को कैसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर। चलिए अब जो है साइन ए कॉस ए, tan ए को हम सेक ए के पद में लिख दिए। अब लिखना है कौसेक ए को, कौसेक ए को। तो कौसेक ए को हम क्या लिख देते हैं, 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। और साइन ए को हम कैसे लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। या साइन ए इक्वल हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। तो यहाँ साइन ए के बदले हम यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट अंडर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए 1 बटा कितना लिख देंगे, साइन ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए, और रूट अंडर है तो रूट अंडर कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 1 बटा 1 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बटा ये एलसीएम कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ये रूट अंडर है। अब जो है, अब क्या करेंगे, ये 1 बटा 1 ये अलग हो जाएगा और ये अलग भिन्न हो जाएगा। तो 1 बटा 1 गुना सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यह रूट अंडर है। तो इसमें 1 से गुना करने पर 1 बटा 1 से कोई अंतर नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा आपको, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट अंडर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए को अलग निकाल लेंगे, जिसका रूट होगा, वर्गमूल होगा सेक ए बटा, इसको फिर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट अंडर। इसका वर्गमूल चूंकि नहीं निकलेगा तो इसको हम रूट के अंदर कर दिए, और ये इसका वर्गमूल सेक स्क्वायर ए का सेक ए निकाल लिए, और कौसेक ए को सेक ए के पद में हम व्यक्त कर दिए। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है कॉट ए को सेक ए के पद में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट का चिन्ह हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए। तो यहाँ कॉट ए बराबर 1 बटा
tan a लिख देंगे। और tan a को हम कितना लिख देंगे, tan a को हम लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1, यानी 1 बटा tan a के बदले हम लिख देते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। चूँकि यह जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में दिया गया है, तो tan a को लिख दीजिए sec स्क्वायर a माइनस 1 और यह रूट अंडर हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा, स्पष्ट लिख देते हैं 1 बटा यहाँ रूट अंडर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और यहीं इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मान निकालिए। तीसरा में पहला है, तीसरा का पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो तीसरा का पहला है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालिए। तो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा या थीटा के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो इसको उसी तर्ज पे हमको ला देना है, इसमें भी वही करना है। नहीं तो ये देखिए क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 63 बच जाएगा 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री बच गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा इसमें भी इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, इसमें भी एक को चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री हो गया, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिग्री, प्लस यहाँ ज्यों का त्यों जो है उसको उतार दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा यहाँ क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर कितना है 73 डिग्री, प्लस यहाँ ज्यों का त्यों जो है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब तो आगे आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ 1, दोनों में थीटा 27 डिग्री है 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा का मान 73 है, तो 1 बटा 1 इक्वल कितना हो गया इसका मान 1, और यहीं क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें भी हमको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म पर ला देना है, ताकि इसका मान कितना हो जाए 1 हो जाए। तो यहाँ देखेंगे हम साइन 25 डिग्री को कैसे लिख देंगे, साइन 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटा लेंगे, 25 डिग्री बच गया, यानी साइन 25 डिग्री को हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और कॉस 65 डिग्री को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे इंटू कॉस 65 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों रख दिए, प्लस कॉस 25 डिग्री को हम कैसे लिख देंगे, कॉस 25 डिग्री को हम लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटेगा तो 25 डिग्री बच गया, और साइन 65 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख देंगे इंटू साइन 65 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख दिए। तो अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 65 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो गया कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 65 डिग्री, तो यह हो गया साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब क्या हो गया
कॉस 65 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, क्या हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अर्थात मेरा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 1, और इसका मान कितना हो जाता है 1, और 1 यही इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी यह विकल्प क्यों होगा कारण सहित बताना है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 0। तो किसके बराबर होगा कारण सहित बताइए। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो 9 क्या करेंगे हम, दोनों में है तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, इसमें से भी 9 कॉमन निकल गया है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चूंकि हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में आपको बताए हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। तो 9 गुना इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 9 गुना 1 इक्वल 9, जो चौथा के पहला क्वेश्चन के किस ऑप्शन में है बी में। इसका ऑप्शन बी आंसर दिया है 9, और यही हो गया इसका आंसर। चौथा का दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है एक में 0, बी में 1, सी में 2, डी में -1। यह किसके बराबर है इसकी पुष्टि करना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ 1 प्लस tan थीटा को हम क्या जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है कॉस थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और यहाँ भी 1 बटा 1 कर देंगे, हो गया इंटू 1 बटा 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक का कॉस थीटा का और कॉस थीटा का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, क्या होगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में 1 से भाग करेंगे तो कॉस थीटा भागफल होगा, 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल भी होगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो 1, और 1 में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इनटू इसको भी सोल्व करेंगे उसी तरह। तो क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में 1 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा साइन थीटा, गुना 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से भाग करेंगे तो 1, और कॉस थीटा से गुना करेंगे 1 में तो कॉस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा से भाग करेंगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी -1। अब क्या करेंगे इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a के रूप में ले लेंगे, यानी इसको a मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, तो यह क्या हो जाएगा a प्लस b के रूप में 1 ले लेंगे, तो a प्लस b, इसमें देखेंगे a प्लस a माइनस b, इसमें है a प्लस b और इसमें है a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का जगह पर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी का जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बाटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब इसको सोल्व कर, अब देखिए यहाँ जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब इसका एक अलग ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा इसको निकाल देंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाटा नीचे कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक जगह कर दिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 है, बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 लिख दिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ इसका मान 1 लिख दिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ +1 और -1 ये समाप्त हो गए, कट गए, तो कितना बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये कट गया, यानी 2/1 इक्वल 2, और यही इसका आंसर हो गया, जो इसके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। चलिए चौथा का तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए और डी में है कॉस ए, यानी इसका मान किसके बराबर होगा हमको ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, सेक ए है तो सेक ए का रिवर्स क्या होता है कॉस ए होता है, तो यानी सेक ए बराबर हम लिख देंगे 1 बटा कॉस ए प्लस tan ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी इसको जोड़ की इसका क्रिया कर देंगे हम। अब इसकी क्रिया कर देंगे तो क्या होगा एलसीएम कॉस ए होगा। अब कॉस ए से भाग करेंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 1 होगा, साइन ए में 1 से गुना करेंगे तो साइन ए होगा, यानी 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए गुना 1 माइनस साइन ए। अब इसको गुना कर देते हैं, नहीं तो यहाँ कुछ बाटा में नहीं दिया है तो बाटा में यहाँ 1 माना जा सकता है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या देखेंगे 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये साइन ए का स्क्वायर होता है, जिसको डायरेक्ट लिख दिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए गुना 1, इसके बटा 1 है तो कॉस ए हो गया। तो इसको अब तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर ए,
क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और बाटा नीचे क्या है, कॉस ए है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए गुना कॉस ए, यानी ये डबल है, गुना के रूप में है, बाटा नीचे है कॉस ए। तो ये कट गया, यहाँ इंटू का चिन्ह होना चाहिए था, नहीं, तो क्या बच गया यहाँ, कॉस ए, क्या हो गया, कॉस ए। तो कॉस ए इसका मान हो गया जो इसके किसके ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, और यहीं क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए के, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर ए, और डी में है tan स्क्वायर ए। यानी इसका मान किसके बराबर होगा यह बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए है, तो चूंकि हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा या ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ अगर सेक स्क्वायर ए लिखे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस tan स्क्वायर ए है, तो इक्वल के चिन्ह के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1 + tan स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए इक्वल लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए के, यानी यहाँ भी दिया है 1 + tan स्क्वायर ए, तो इतना के इक्वल हम कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए बटा, अब इसको देख लीजिए, इसका क्या होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो यहाँ हमको क्या करना है कि 1 + cot स्क्वायर है, यानी हमको कॉसेक स्क्वायर ए को हम कैसे लिख देंगे, ये माइनस cot स्क्वायर है इधर, तो इसको 1 + cot स्क्वायर ए, यानी 1 + cot स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए, हो गया। अब देखेंगे कि सेक ए इक्वल क्या होता है, 1/cos ए, और सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख दिए, 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर ए। अब तो ये अलग भिन्न के रूप में है और यह अलग भिन्न के रूप में है, तो क्या करेंगे, अब 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1, यानी यह हो जाएगा आपको कितना, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो और जब रहेगा कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो यह भी इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। और इसके किसके ऑप्शन में है, डी के, डी ऑप्शन होगा यही आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो 5 नंबर में इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। तो इसमें LHS इक्वल RHS सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम RHS ले लेते हैं। तो RHS कितना है, 1 - cos थीटा बटा 1 +
कॉस थीटा, और इसमें हम गुना कर देते हैं, क्योंकि नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम गुना कर देंगे ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा से, नीचे ऊपर गुना कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर इसको तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a का जगह पर 1 है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का जगह पर 1 है, इंटू b के जगह पर कॉस थीटा है, प्लस b स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, बटा 1 माइनस कॉस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हल हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा यहाँ क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इसको हल कर देंगे हम, क्या अलग अलग कर देंगे इसको, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब थोड़ा सा और इसको तोड़ेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू इसको लिख देंगे हम कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा में से एक वो साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं, गुना इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ये है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, इंटू 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात यह हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है, कॉसेक थीटा, और बी के जगह पर कॉट थीटा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है, RHS, हेंस अतः LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन है cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A इक्वल 2 सेक A। तो यहाँ हम लेते हैं LHS इक्वल क्या है, cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A।
अब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग करेंगे, ये कट जाएगा, कॉस ए गुना कॉस ए, यानी यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, अब इसको तोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर इसको हम तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के जगह पर साइन ए है प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर बटा इसको अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 1, 2 गुना 1 2 साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 अब प्लस 1 यानी डायरेक्ट हम इसको 2 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और 1 जोड़ दिए 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, 2 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और इसमें साइन ए बच जाएगा बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चूँकि 2 इंटू गुना के रूप में है ये और यहाँ भी ये गुना के रूप में है, अंश और हर दोनों क्या है, एक समान है, इसलिए इससे यह कट जाएगा, यानी यह बच गया कितना, 2 बटा कॉस ए अर्थात 2 इंटू 1 बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस इक्वल क्या होता है, 1 बटा कॉस ए को सेक ए के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 सेक ए, यह क्या हो गया मेरा RHS, हेंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। और ये इसमें हिंट्स में दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, LHS इक्वल है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए। कॉट थीटा को फिर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब जो है इसमें हम पहले नीचे की इसकी क्रिया कर लेते हैं,
तो क्या करेंगे हम, ऊपर इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसकी क्रिया कर लेते हैं, यहाँ बटा 1 इसमें भी लगा देते हैं, बटा 1 इसमें भी लगा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, 1 से भाग करेंगे तो भागफल साइन थीटा, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा, 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो गया, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका हल आ गया, प्लस इसका भी हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा को छोड़ देंगे और इसका हल कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 का और कॉस थीटा का कॉस थीटा, 1 से भाग करेंगे तो कॉस थीटा, और 1 से गुना करेंगे उसमें तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस यह हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यह आ गया आपको जैसे a प्लस बी बटा सी प्लस डी, यह अलग भिन्न हो गया, यह अलग भिन्न हो गया, ये भाग के रूप में है, जब इसको गुना के रूप में लिखते हैं तो a बटा बी गुना ये ऊपर चला जाता है d बटा सी, इस फॉर्म पर ये आ गया, ये अलग भिन्न है और यह एक अलग भिन्न है, इसमें भी यह अलग है और यह अलग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे, यानी साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा गुना कॉस थीटा है, यानी यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसका अब क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे, तो इसको सरल करने के लिए इसको हम आसान करेंगे। आसान क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर दोनों में एक ही हो जाए, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी और इसमें भी हो जाता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका योग करने में हमको सुविधा होती। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो है हम माइनस कॉमन इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो यह चिन्ह भी किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का, अब तो माइनस कॉमन हम निकाले हुए हैं तो ये प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू माइनस कॉमन के चलते यह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा और यह चिन्ह हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो गया। अब इसको और देखिए कि इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और इसको सजा देंगे, चूंकि पहले पॉजिटिव को लिख देंगे उसके बाद निगेटिव यानी धनात्मक फिर ऋणात्मक। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को पहले लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तो ये दोनों एक ही रूप में आ गया, अब इसको हल करना आसान हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसका और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, कॉस थीटा और साइन थीटा इसमें है साइन थीटा इंटू ये दोनों सेम है यानी इसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब भाग करेंगे इससे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा और यह भी कट जाएगा तो साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरह इसको भाग देंगे हम तो इसमें साइन थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, उसको कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब यह आ गया मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए का जगह पर कितना है साइन थीटा माइनस बी है कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जगह पर है ए का जगह पर कितना है साइन, तो साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का जगह पर है कॉस थीटा बी स्क्वायर प्लस ए का जगह पर है साइन थीटा इंटू बी का जगह पर है कॉस थीटा हो गया, बटा क्या हो गया, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम कि अब जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कट गया, तो क्या बच गया ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर बच गया, नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पुटअप करेंगे यानी 1, इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम, यानी 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, दोनों को अलग अलग लिख दिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों अंश और हर एक समान है तो ये कट जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा को कैसे लिख देते हैं कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसका हो जाएगा प्लस 1, यह क्या हो गया मेरा RHS, तो LHS इक्वल RHS प्रूव्ड।
चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इक्वल साइन ए स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हिंट्स दिए हुआ है कि LHS और RHS दोनों पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। नहीं तो यहाँ हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस 1 प्लस सेक ए को लिख देते हैं 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं हम, और यहाँ इसमें भी बटा 1 कर देंगे क्योंकि इसकी क्रिया करने में हमको सुविधा होगी। बटा सेक ए है तो बटा सेक ए को कैसे लिख देंगे, 1 बटा कॉस ए हो गया। अब जो है हम इसकी क्रिया पहले कर लेते हैं, तो इसका क्रिया करेंगे तो क्या होगा, हमको 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, 1 से भाग करेंगे तो कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटा ये नीचे जो है कितना है 1 बटा कॉस ए। अब जो है ये अलग भिन्न के रूप में हो गया, ये अलग हो गया, यानी यह फॉर्म में आ गया a बटा b बटा c बटा d। तो उसको कैसे लिखते हैं, a बटा b गुना d बटा c, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1 बटा cos a गुना cos a बटा 1। तो cos a से cos a कट गया, यानी यह हो गया cos a प्लस 1। इतना तक इसको सरल करके हम छोड़ देते हैं। पुनः अब लेते हैं कौन, RHS। तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यही है। चलिए तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमको इसका यूज करना है, साइन स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी लिख देंगे 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का जगह पर कॉस ए लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो है सो लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रारूप में आ गया ये, तो इसको जब तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का जगह पर 1 है तो ए प्लस बी का जगह पर क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का जगह पर 1, बी का जगह पर कॉस ए बटा क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए, अब चूंकि अंश और हर दोनों क्या है एक समान है और गुना के रूप में है, तो इसलिए इससे ई कट जाएगा। तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए, LHS को सोल्व किए थे तो हमको आया था कॉस ए प्लस 1 अर्थात 1 प्लस कॉस ए, और RHS का सरल किए RHS को तो आ गया 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड।
पांचवा क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन के हिंट्स में दिया हुआ है कि सर्व समीका कॉसेक ए स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए को लागू करके इसको सरल करें। तो चलिए जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि LHS लेते हैं, LHS कितना है, LHS इक्वल कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो है LHS के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग करने पर तो हम क्या करेंगे, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए है तो फिर कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब यहाँ देखिए कॉस ए बटा साइन ए को हम क्या करेंगे, कॉस ए बटा साइन ए को हम कॉट ए के रूप में लिख देंगे, यानी कॉट ए माइनस साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन ए को क्या लिख देंगे हम, कॉसेक ए बटा, अब इसको देखिए कॉस ए बटा साइन ए, पुनः इसको क्या लिख देंगे हम, कॉट ए प्लस ये साइन ए और बटा साइन ए कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 यानी 1 माइनस यहाँ है 1 बटा साइन ए यानी कॉसेक ए। अब जो हिंट्स में दिया हुआ है कि इस सर्व समीका में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें, तो हम यहाँ लागू करेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय सर्व समीका से हम क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के बदले हम क्या लिख देंगे, ये लागू कर देंगे। इस 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम कॉट ए माइनस, इसको हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए बटा नीचे का जो है इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यह जो है हमारा आ गया ये अगर कॉसेक ए को ए माने और कॉट ए को बी माने तो यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या होगा, कॉट ए माइनस ए प्लस बी, तो ए का जगह पर है कॉसेक ए प्लस बी है कॉट ए इंटू ए माइनस बी यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ ये कोष्ठ बंद हो गया, कॉसेक ए यहाँ हो गया बटा कॉट
ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए को रहने देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसमें भी है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नहीं तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सजाकर लिख देते हैं पहले। तो कैसे लिख देंगे, कॉट ए और यहाँ प्लस है कॉसेक ए, इसको उठाकर इधर लाते हैं, प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ जो है इसमें क्या बचेगा, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ बचेगा ये 1, इसमें से तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकल गया है, तो यहाँ बच जाएगा ये आपको कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, बटा के रूप में यहाँ छूट गया है गलती से, यहाँ होना चाहिए, फिर बटा में लिखते यहाँ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये नीचे छूट गया है गलती से, तो हो गया बटा, फिर लिख देंगे हम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब यहाँ जो है इसको तोड़ेंगे तो यह क्या होगा 1, और यह माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉसेक ए, और यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कॉट ए, बटा क्या होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है 1 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस है, कॉट ए प्लस है, कॉट ए प्लस है, माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक है, और गुना के रूप में है, इसलिए अंश और हर दोनों इक्वल है, तो इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बच गया मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यह क्या हो गया RHS, हेंस LHS इक्वल RHS, क्या हो गया यहाँ प्रूव्ड। चलिए छठा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए रूट अंडर इक्वल सेक ए प्लस टैन ए। तो हम LHS लेते हैं, LHS इक्वल 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और रूट अंडर है, और इस रूट अंडर में ही हम गुना कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए नीचे है तो इसका चिन्ह बदल कर, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से गुना कर देते हैं, रूट अंडर है सबको रूट अंडर में कर देते हैं, ठीक है। अब ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ये, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, रूट अंडर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर
ए का होल स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ई अब रूट के अंदर हो गया, यानी यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर है तो यह इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको जो है हम अलग अलग भिन्न के रूप में लिख दें, यानी 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टैन ए। तो यह हो गया हमारा RHS, हेंस LHS इक्वल RHS क्या हो गया प्रूव्ड। 7वां क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे LHS लेते हैं, LHS इक्वल साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, चूंकि साइन थीटा इसमें भी है और साइन थीटा इसमें भी है, तो साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि एक साइन थीटा यहाँ गुना के रूप में निकल गया कॉमन, बटा इसमें हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं कॉमन, तो कॉस थीटा इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, हो गया। अब हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ साइन थीटा कॉमन के रूप में है और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो हम 1 के बदले यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटा यहाँ क्या करते हैं कॉस थीटा इंटू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस जो है 1 है, तो इस 1 के बदले हम क्या लिख देंगे, यहाँ मझोला कोष्ठ दे देंगे, इस 1 के बदले यहाँ फिर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस 1 है तो माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, हो गया। अब क्या लिख देंगे हम यहाँ साइन थीटा इंटू, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, तो यहाँ कितना बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ कॉस थीटा इंटू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यह भी हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम, क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू, इसको अब सजा देते हैं, यानी कॉस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे इसको अभी रहने देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, बटा इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो अंश और हर दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कट जाएगा। तो क्या बच गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल होता है टैन थीटा, और यह क्या है, RHS, यही हमको प्रूव करना था। हेंस LHS इक्वल RHS क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड। 8वां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर इक्वल 7 यानी 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है RHS। तो यहाँ हम क्या करेंगे, LHS इक्वल क्या है, LHS लिख देंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ अब इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए साइन ए को मानेंगे और बी कॉसेक ए को मानेंगे। तो ए स्क्वायर, ए का जगह पर साइन ए है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का जगह पर साइन ए, बी का जगह पर कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ दिए, प्लस इसको तोड़ दिया जाए, प्लस ए स्क्वायर, ए का जगह पर है कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी के रूप में है सेक ए का स्क्वायर, यहाँ पे है सेक ए का स्क्वायर, यहाँ है सेक ए का स्क्वायर। थोड़ा इसको खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए को 1 बटा साइन ए लिख देते हैं, हो गया। प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए है, तो इसको लिख देंगे 2 कॉस ए और सेक ए को लिख देंगे 1 बटा कॉस ए प्लस यह क्या था, सेक ए का स्क्वायर यानी यह है सेक ए स्क्वायर ए, हो गया। अब साइन ए से साइन ए मेरा कट गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो अब क्या बच गया, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह कर दिए। यहाँ क्या बच गया, प्लस यहाँ बच गया 2 प्लस ये बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या है 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1, यानी 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 है तो 2 प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये जो है पूर्व में आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में हम बताए हुए हैं। तो अब देखिए, अब क्या आ गया, 1 जोड़ 2 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ आ गया 7 प्लस ये क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए, 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या आ गया, सॉरी ये कॉस स्क्वायर ए
को तो हम यहाँ लिख दिए हुए हैं, यह नहीं होगा, गलत है। ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ नहीं है, चूँकि ये कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ लिख दिए हुए थे, गलती से यहाँ लिखा गया है। ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ नहीं होगा, ठीक है। चूँकि कॉस स्क्वायर ए को हम कहाँ ले गए हैं, यहाँ लिख दिए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इसलिए ये कॉस स्क्वायर गलती से यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कितना बच गया, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, यह क्या हो गया मेरा RHS, हेंस LHS इक्वल RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। 9 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। और हिंट्स में दिया हुआ है कि LHS और RHS को अलग अलग सरल कीजिए। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, LHS इक्वल क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक ए को हम 1/साइन ए लिख देंगे, माइनस साइन ए को ज्यों का त्यों हम रहने देते हैं, साइन ए यहाँ /1 कर देंगे चूँकि इसकी क्रिया करने में हमको सुविधा होगा, इंटू सेक ए को हम 1/कॉस ए लिख देंगे, माइनस कॉस ए को ज्यों का त्यों रख देंगे, /1 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम कर देते हैं, यानी इसका LCM लेंगे, साइन ए होगा, साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ LCM क्या होगा, कॉस ए होगा, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे है साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा नीचे है कॉस ए। अब जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुना इंटू क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, यानी ये कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस ए से भाग देना है, तो क्या बच जाएगा ऊपर, कॉस ए इंटू और साइन स्क्वायर ए में साइन ए से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन ए, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, यह बच जाएगा। इतना सरल करके यहाँ इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह। अब हम देखते हैं इसका RHS पक्ष, RHS, तो RHS इसका कितना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1/tan ए के बदले हम लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए, tan ए के बदले कितना लिख देंगे, साइन ए बटा कॉस ए, प्लस चूँकि यह संपूर्ण 1 प्लस, अब यहाँ कॉट ए है तो कॉट ए के बदले लिख देंगे हम कॉस ए बटा साइन ए, हो गया। अब इसका हम योग कर देंगे तो इसका LCM कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, LCM हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो साइन ए गुना साइन ए, यानी यह हो जाएगा 1, ऊपर है 1 बटा, अब इसका LCM ले लिए हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए कट जाएगा साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए प्लस इसमें साइन ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी यह आ गया मेरा 1/1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम कितना लिख सकते हैं 1, यानी 1/1 प्लस 1 इसके बदले में हम 1 लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो 1 इसके बदले में 1 क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग के रूप में है तो गुना कर देंगे, 1/1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए बटा 1 कर भी सकते हैं, नहीं तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये मेरा कौन पक्ष हुआ RHS। तो LHS में भी हमको कॉस ए इंटू साइन ए आया था सोल्व करने पर, और इसमें भी कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। हेंस हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS क्या हो गया प्रूव्ड। चूंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था कि LHS और RHS को अलग अलग सरल करें, तो अलग अलग सरल करके छोड़ दिए, बाद में LHS इक्वल RHS ये प्रूव्ड हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। अर्थात इसमें जो है इसके बराबर tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है, फिर इसके बराबर tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ लेते हैं LHS प्रथम पक्ष, नहीं LHS क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। हमको इसके बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, यह 1 + tan स्क्वायर ए जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में आपको बतलाए हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ जो है सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 + tan स्क्वायर ए के होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए के बदले हम सेक स्क्वायर ए यहाँ लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए इसको सेक स्क्वायर ए बटा, अब यहाँ नीचे देखेंगे इसका भी बतलाए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, या कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए के। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए के बदले हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये बहुत ही आसान हो गया। अब ये हो गया सेक स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 / कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 / साइन स्क्वायर ए। अब ये आ गया a बटा b बटा c बटा d के फॉर्म पे, तो अब हम क्या करेंगे 1 / कॉस स्क्वायर ए गुना, अब ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा 1, यानी यह आ गया आपको साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है tan स्क्वायर ए, और यह क्या है RHS, यह है RHS। तो यहाँ LHS के प्रथम पक्ष में हम सिद्ध कर दिए कि LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। इसमें अब हमको दूसरा क्या सिद्ध करना है कि 1 LHS में LHS 1 - tan A बटा 1 - cot A के होल स्क्वायर, LHS इक्वल लिखेंगे यहाँ LHS इक्वल 1 - tan A बटा 1 - cot A के होल स्क्वायर इक्वल क्या सिद्ध करना है tan स्क्वायर A के। तो LHS हम ले लिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे
लिखते हैं LHS इक्वल 1 माइनस tan a के होल tan a बटा 1 माइनस cot a के होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस इस cot a को हम tan a के रूप में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बटा tan a, और यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर हम रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ हम इसकी क्रिया कर देंगे, बटा 1 कर देते हैं यहाँ। तो क्या होगा, इसकी क्रिया पहले हम कर देते हैं। तो 1 माइनस tan a बटा इसका LCM कितना होगा tan a, भाग करेंगे 1 से तो tan a 1 में 1 से tan a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम कर दिए। अब क्या करेंगे, ये भी उस फॉर्म में आ गया, ये भाग के रूप में है, इसको गुना के रूप में कर देंगे, यानी 1 माइनस tan a बटा 1 गुना tan a बटा tan a माइनस 1, और इसका ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका ये होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि अगर 1 माइनस tan a और tan a माइनस 1 दोनों सेम रहता तब तो हमारा सिद्ध हो जाता tan स्क्वायर a, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस tan a में माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इसमें जो है हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, -1 प्लस tan a इंटू tan a बटा क्या हो जाएगा 1 गुना, यानी tan a माइनस 1 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ माइनस कॉमन जब हम ले लिए हैं तो यह क्या हो जाएगा, चिन्ह हो गया, चेंज हो गया, यानी यह हो गया माइनस tan a माइनस 1। इसको कैसे लिखेंगे अब, माइनस tan a माइनस 1 इंटू tan a बटा tan a माइनस 1, और इतना का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए tan a माइनस 1 और tan a माइनस 1 दोनों अंश और हर दोनों इक्वल है, तो इससे यह कट गया। तो ऊपर कितना बच गया, माइनस का चिन्ह बच गया और tan a बच गया, तो यानी माइनस tan a, और इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा tan a स्क्वायर a, और यही क्या है, RHS है। तो LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। धन्यवाद।